गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 18th ऑफ अप्रैल के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं आज क्या क्या रहने वाला है। सबसे पहले हम आज के करंट अफेयर्स देखेंगे, उसके बाद हम चलेंगे हमारे रिवीजन सेशन की तरफ, जिसमें आज हम एक नया मंथ स्टार्ट करने वाले हैं। और वो कौन सा मंथ है? मार्च। फरवरी हमने कंप्लीट कर लिया है और आज हम मार्च की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके बाद लास्ट में हमारा क्विज का सेशन रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Which portal is launched by the Central Bureau of Narcotics to simplify the licensing and EXIM authorization? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स ने हाल ही में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है लाइसेंसिंग और एग्जिम ऑथराइजेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए? तो इसका नाम है यूनिफाइड पोर्टल ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। इसको लॉन्च किया है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स ने। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? जो भी लाइसेंसिंग और एग्जिम ऑथराइजेशन का प्रोसेस है उसको और सिंप्लीफाई किया जा सके, जो कि ब्यूरो इशू करती है। और इस पोर्टल को लॉन्च किया है हमारे रेवेन्यू सेक्रेटरी मिस्टर संजय मल्होत्रा ने। ओके, तो इस पोर्टल से होगा क्या? एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इन्हांस हो जाएगी डिपार्टमेंट यूजर्स में। और इसमें दो ऑब्जेक्टिव रखा गया है। फर्स्ट है टू केटर द नीड ऑफ फार्मा एंड केमिकल इंडस्ट्री, जो भी फार्मा और केमिकल इंडस्ट्रीज की नीड है उनको देखना। सेकेंड है जो भी एसेंशियल नारकोटिक ड्रग्स या फिर मेडिसिन हैं उनकी अवेलेबिलिटी को मेंटेन करना। ठीक है, कि मतलब वो हमेशा अवेलेबल रहें। तो याद रखिएगा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है ताकि जो लाइसेंसिंग और एग्जिम ऑथराइजेशन का प्रोसेस है वो काफ़ी हद तक आसान हो सके। नेक्स्ट है विच स्पेस एजेंसी हैज़ रिलीज्ड द इमेज ऑफ क्रैब नेबुला? कौन सी स्पेस एजेंसी है जिसने हाल ही में क्रैब नेबुला की इमेज को रिलीज किया है? सबसे पहले बात करते हैं क्रैब नेबुला की। ये एक सुपर नोवा रेमिनेंट है और आप कह सकते हैं कि एक पल्सर विंड नेबुला है, जिसको कि पाया गया है टॉरस कॉन्स्टलेशन में। और ये जो टॉरस कॉन्स्टलेशन है ये कहाँ पे है? ये प्लैनेट अर्थ से 6500 लाइट ईयर्स की दूरी पे है। ठीक है, इसकी इमेज को हमने कैप्चर किया यूजिंग इमेजिंग एक्सरे पोलैरिमेट्री एक्सप्लोरर स्पेसक्राफ्ट। और फिर इसकी इमेज को नासा ने रिलीज किया है फाइनली। और इस स्पेसक्राफ्ट की मदद से साइंटिस्ट ने एक आइकॉनिक क्रैब नेबुला का मैग्नेटिक फील्ड भी मैप किया है बहुत ही ज़्यादा डिटेल में। और इसलिए इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि इसके पहले आज तक ये कभी नहीं कर पाया गया था। ठीक है, तो बस याद रखिएगा क्रैब नेबुला की जो इमेजेस रिलीज हुई हैं उनसे कौन सी स्पेस एजेंसी रिलेटेड है, तो ये है नासा। वेयर इज जोजिला टनल बीइंग कंस्ट्रक्टेड? जोजिला टनल कहाँ पे बन रहा है आपको ये बताना है। किस लिए इंपॉर्टेंट है जोजिला टनल? क्योंकि जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये हो जाएगा एशिया का लॉन्गेस्ट टनल। ठीक है, और ये कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर में ताकि ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जा सके लद्दाख यूनियन टेरिटरी के लिए। ठीक है, तो 19 टनल्स प्रेजेंट में जम्मू एंड कश्मीर में बनाए जा रहे हैं। और इसमें से मेजर वन कौन सा है? जोजिला टनल। कितनी लागत के साथ? 25,000 करोड़ रुपीज़। तो ये जो टनल है जोजिला टनल ये 14.15 किलोमीटर्स का रहेगा। और इसके बाद ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड हो जाएगी लद्दाख को, जिसके बाद जो ट्रेवल टाइम है जोजिला पास का वो 3 आवर्स से 20 मिनट्स तक हो जाएगा। ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा टाइम कम होने लगेगा इसको पास करने में। तो याद रखिएगा बस जोजिला टनल कहाँ पे बन रहा है, तो आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। इंसिडेंट एंड ट्रैफिकिंग डेटाबेस इज द इंफॉर्मेशन डेटाबेस ऑफ विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? इंसिडेंट एंड ट्रैफिकिंग डेटाबेस जो है ये किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का इंफॉर्मेशन डेटाबेस है? तो ये डेटाबेस है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का। इसमें इंफॉर्मेशन सिस्टम दिया होता है अनऑथराइज्ड एक्टिवेट्स एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग के इंसिडेंट्स का, जिसमें कि रेडियो एक्टिव मटीरियल्स का यूज़ होता है आउटसाइड द परव्यू ऑफ रेगुलेटरी कंट्रोल। ठीक है, तो हाल ही में एक एनुअल फैक्ट शीट रिलीज़ की थी ITDB में, जिसमें इन्होंने बताया था कि 146 इंसिडेंट्स हमें देखने को मिले हैं इलीगल और अनऑथराइज्ड एक्टिविटीज़ के, जिसमें न्यूक्लियर और अदर तरह के रेडियो एक्टिव मटीरियल का यूज़ हुआ है 2022 में। ठीक है, तो इसी वजह से ये डेटाबेस न्यूज़ में था। बस याद रखिएगा कि इंसिडेंट एंड ट्रैफिकिंग डेटाबेस एक इन्फॉर्मेशन डेटाबेस है किस इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, तो ये है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। वेयर वॉज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिफेंस फिनेंस एंड इकोनॉमिक्स 2023 हेल्ड? ये कहाँ पे हुई है कॉन्फ्रेंस? तो ये जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है ऑन डिफेंस फिनेंस एंड इकोनॉमिक्स ये 3 दिन का इवेंट था जो कि हुआ है नई दिल्ली में। कब से कब तक? फ्रॉम 12th of April to 14th of April 2023।
और इस कॉन्फ्रेंस की हेल्प से एक प्लेटफॉर्म बेसिकली प्रोवाइड किया गया जिसमें आप डिफेंस, फिनेंस और इकोनॉमिक्स को डिस्कस कर सकते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चेंजिंग सिक्योरिटी सिनेरियोज। ठीक है, और इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, और किसने इसको इनॉग्रेट किया? तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। तो याद रखिएगा, जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है ऑन डिफेंस, फिनेंस एंड इकोनॉमिक्स 2023, इसके लिए वेन्यू क्या रखा गया? नई दिल्ली। गवर्नमेंट कम्युनिकेशन हेडक्वार्टर्स इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री? GCHQ किस कंट्री से एसोसिएटेड है, आपको ये बताना है। तो गवर्नमेंट कम्युनिकेशन हेडक्वार्टर्स, जिसको हम कॉमनली GCHQ कहते हैं, ये एक तरह की इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड किंगडम की, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर प्रोवाइडिंग सिग्नल्स, इंटेलिजेंस एंड इंफॉर्मेशन एश्योरेंस टू द गवर्नमेंट एंड आर्म्ड फोर्सेज ऑफ UK। ठीक है, किस वजह से न्यूज़ में है? क्योंकि हाल ही में एने कीस्ट बटलर इसकी नई डायरेक्टर अपॉइंट हुई हैं। ठीक है, और इसी के साथ ये पहली वुमेन हो चुकी हैं जो लीड कर रही हैं इस UK की इंटेलिजेंस, साइबर एंड सिक्योरिटी एजेंसी GCHQ को। तो याद रखिएगा, ये कहाँ पे है? UK में। और किस वजह से न्यूज़ में है? क्योंकि एने कीस्ट बटलर पहली बार इसकी वुमेन हेड बन चुकी हैं। What is the name of India's first semi-high-speed regional rail services which is being implemented in NCR? तो इंडिया का जो पहला सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस है जो NCR इम्प्लीमेंट कर रहा है, इसका नाम क्या है? तो इंडिया की ये पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस है जिसका नाम है रैपिड एक्स, और इसको लॉन्च कर रही है नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। और ये जो रैपिड एक्स की ट्रेन्स हैं ये रन होती हैं ऑन द रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर्स, जो कि कनेक्ट करेगा की अर्बन नोड्स को अक्रॉस द नेशनल कैपिटल रीजन। और इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर रहा है NCRTC, जो कि एक जॉइंट वेंचर कंपनी है यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट्स ऑफ दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश की। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका नाम क्या है? आंसर है रैपिड एक्स। गोंड पेंटिंग बिलोंग्स टू विच इंडियन स्टेट? गोंड पेंटिंग किस स्टेट से एसोसिएटेड है, आपको ये बताना है। तो गोंड पेंटिंग बिलोंग करती हैं मध्य प्रदेश स्टेट को, और ये एक तरह का आर्ट फॉर्म है जो कि एसोसिएटेड है विद द गोंड ट्राइब, और इसमें डिफरेंट तरह की इनकी यूनिक स्टाइल और थीम होती है। किस वजह से न्यूज़ में है? क्योंकि इस पेंटिंग ने हाल ही में रिसीव किया है GI टैग, और जो तमिलनाडु का ऑथोर बेतल लीव्स हैं इनको भी GI टैग मिल गया है। GI टैग क्या होता है? जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ये एक तरह का साइन है जो कि प्रोडक्ट्स के ऊपर यूज़ किया जाता है जिनका कुछ स्पेसिफिक जोग्राफिकल ओरिजिन होता है, या फिर उनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ होती हैं या रेपुटेशन बिकॉज ऑफ देयर ओरिजिन। फाइन, तो याद रखिएगा गोंड पेंटिंग किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश स्टेट। देखिए, इसके अलावा आपने आजकल निकोबारी हट का नाम भी सुना होगा, ये भी न्यूज़ में है। और किस वजह से न्यूज़ में है? क्योंकि इसको भी GI टैग मिलने का अनाउंस हो चुका है। ठीक है, और ये फेमस है अपने यूनिक इको फ्रेंडली डिज़ाइन के लिए, और जो इसका अर्थक्वेक रेजिस्टेंट कंस्ट्रक्शन है उसके लिए भी। और इसके पहले होडी, जो कि एक आउटरिगर कैनो है, ये भी दिया जा चुका है इस रीजन को। बेसिकली इनके पास एक इन्वर्टेड हेलमेट शेप हट का डिज़ाइन होता है जो कि वुड से बना होता है, जो प्लेजेंट टेम्परेचर मेंटेन करता है, इसके बावजूद कि बाहर हॉट और ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का। तो ये जो हट्स हैं ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंट भी होते हैं, इसी वजह से इनको GI टैग मिला है। तो अगर आपसे पूछें कि निकोबारी हट जो कि आजकल न्यूज़ में है ये प्रीवैलेंटली कहाँ पे पाए जाते हैं, तो आंसर हो जाएगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। नेक्स्ट है एक्सरसाइज बालीकटन इज अ डिफेंस एक्सरसाइज बिटवीन विच 2 कंट्रीज? ये वाली एक्सरसाइज कौन सी 2 कंट्रीज़ के बीच में होती है, आपको ये बताना है। तो ये एक्सरसाइज है US और फिलीपींस के बीच, और हाल ही में इन्होंने अपनी लार्जेस्ट कॉम्बैट एक्सरसाइज जिसका नाम है बालीकटन, इसको लॉन्च किया, और वाटर्स में हो रही है ये अक्रॉस द साउथ चाइना सी एंड द ताइवान स्ट्रेट। ठीक है, इसमें मोर दैन 17,600 मिलिट्री पर्सोनल पार्टिसिपेट करेंगे, और जो ड्रिल्स हैं वो इंक्लूड करेगा लाइव फायर एक्सरसाइजेस को एंड बोट सिंकिंग रॉकेट असॉल्ट। तो बस याद रखिएगा एक्सरसाइज बालीकटन कौन सी 2 कंट्रीज़ के बीच की डिफेंस एक्सरसाइज है, आंसर हो जाएगा USA एंड फिलीपींस। नेक्स्ट है अखौरा इज एन इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन इन विच पर्टिकुलर कंट्री? अखौरा कौन सी कंट्री का एक इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है? तो अगरतला अखौरा न्यू रेल लिंक प्रोजेक्ट एक अंडर कंस्ट्रक्शन रेल लिंक प्रोजेक्ट है जो कि कनेक्ट करता है अगरतला को और अखौरा को। ठीक है, अगरतला मतलब त्रिपुरा स्टेट और अखौरा कहाँ पे है? ये बांग्लादेश में है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में इससे इकोनॉमिक रिलेशनशिप को मजबूती मिलेगी,
और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक इंटीग्रेटेड चेक पॉइंट भी क्रिएट किया जाएगा। कहाँ पे? नेक्स्ट टू द निश्चिंतापुर रेलवे यार्ड, जो कि ट्रैवलर्स को कनेक्ट करेगा टू द अगरतला अखौरा रेल लिंक स्टेशन। ठीक है, तो याद रखिएगा अखौरा एक इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है। कहाँ पे? तो आंसर हो जाएगा बांग्लादेश में। विच स्टेट हैज़ डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट स्टेट मिलेट मिशन स्कीम? कौन सा स्टेट है जिसने डिसाइड किया है कि वो स्टेट मिलेट मिशन स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? तो ये स्टेट कैबिनेट ऑफ मध्य प्रदेश है। इन्होंने डिसाइड किया है कि वो मध्य प्रदेश स्टेट मिलेट मिशन स्कीम को इम्प्लीमेंट करेंगे और इसकी ड्यूरेशन 2 साल की रहने वाली है, मतलब 2023-24 से लेके 2024 टू 25। और इसके लिए लागत कितनी रखी जा रही है? 23 करोड़ रुपीज़। तो ये जो स्कीम है इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा सभी डिस्ट्रिक्ट में थ्रू द डायरेक्टर फार्मर्स वेलफेयर एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। फाइन, तो कौन सा स्टेट है जो इम्प्लीमेंट करेगा स्टेट मिलेट मिशन स्कीम को? तो ये स्टेट है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, हु वॉज द 9th गुरु ऑफ द सिख रिलीजन? सिख रिलीजन के 9th गुरु कौन है? तो गुरु तेग बहादुर हैं 9th आउट ऑफ 10 गुरुज जिन्होंने सिख रिलीजन को फाउंड किया था। और परकश पूरब ऑफ गुरु तेग बहादुर सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 11 अप्रैल को। तो हाल ही में इसको सेलिब्रेट किया गया, इसी वजह से न्यूज़ में है। और ये लीडर थे सिख्स के फ्रॉम 1665 टू 1675, मतलब जब तक इनकी डेथ नहीं हो जाती। और यंगेस्ट सन थे ये 6th सिख गुरु, गुरु हर गोबिंद के। ठीक है, तो याद रखिएगा 9th गुरु कौन है सिख रिलीजन के? तो ये हैं गुरु तेग बहादुर। लेकिन इसके अलावा हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ फ्रेमवर्क अनाउंस किया है फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ ग्रीन डिपॉजिट्स ऑफ रेगुलेटेड एंटिटीज़। ठीक है, आइडिया क्या है इसके पीछे? टू फॉस्टर एंड डेवलप अ ग्रीन फिनेंस इकोसिस्टम कंट्री के अंदर। और ये जो फ्रेमवर्क है ये इफेक्ट में आ जाएगा फ्रॉम 1 जून 2023। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सी इंस्टीट्यूशन है जो फ्रेमवर्क अनाउंस करती है फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ ग्रीन डिपॉजिट, तो ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये थे हमारे आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और अब हम चलते हैं रिवीजन सेशन की तरफ, जिसमें आज हम मार्च मंथ को स्टार्ट करने वाले हैं और आज ये फर्स्ट पार्ट रहेगा इस सीरीज में। तो आज हम फर्स्ट 15 क्वेश्चंस कवर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द W20 इंसेप्शन मीटिंग अंडर इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी? W20 का मतलब क्या होता है? वुमेन 20। ये एक ऑफिशियल एंगेजमेंट ग्रुप होता है अंडर द G20, जिसको कि इस्टेब्लिश किया गया था अंडर द तुर्किश प्रेसिडेंसी इन 2015। ठीक है, और इसको होस्ट किया है औरंगाबाद ने। और ये फॉलो होगा विथ 2 अदर W20 इंटरनेशनल मीटिंग्स एट जयपुर राजस्थान। ये होगी अप्रैल मंथ में, और उसके बाद सेकेंड होगी महाबलीपुरम तमिलनाडु में। कब? जून मंथ में। ठीक है, फर्स्ट वाली कहाँ हुई है? औरंगाबाद में। विच इज़ द फर्स्ट प्लेटफॉर्म टू लॉन्च द UPI लाइट पेमेंट? तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक पहला प्लेटफॉर्म हो चुका है जिसने UPI लाइट पेमेंट को लॉन्च किया, ताकि क्विक और सीमलेस ट्रांजैक्शन हो सके अप टू 200 रुपीज़ विदाउट हैविंग टू एंटर अ पिन टू मेक अ पेमेंट। मतलब आपको पिन डालने की ज़रूरत नहीं है। और UPI लाइट इनेबल करता है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और इसकी हेल्प से जो यूज़र्स हैं वो मल्टीपल स्मॉल वैल्यू UPI ट्रांजैक्शन कर सकते हैं विदाउट यूजिंग अ पिन। बाबा साहेब अम्बेडकर यात्रा टूर इज़ अ पार्ट ऑफ विच इनिशिएटिव? तो IRCTC मतलब इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, इन्होंने एक टूर पैकेज अनाउंस किया है जिसका नाम है बाबा साहेब अम्बेडकर यात्रा। और ये जो टूर पैकेज है कि कुछ सिग्निफिकेंट साइट्स को कवर करता है जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की लाइफ से एसोसिएटेड हैं, लाइक सांची, वाराणसी, गया, नालंदा एट्सेट्रा। और ये टूर पार्ट है देखो अपना देश इनिशिएटिव का, और इसकी हेल्प से डोमेस्टिक टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है। नेक्स्ट है, एलिफेंट कंजर्वेशन नेटवर्क हैज़ बीन रिसेंटली फॉर्म्ड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? तो ये है असम बेस्ड एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है आरण्यक, और इन्होंने फॉर्म किया है लोकल कम्युनिटीज़ के नेटवर्क को जिसका नाम है एलिफेंट कंजर्वेशन नेटवर्क। और इस नेटवर्क को फॉर्म किया गया है ताकि ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट को इशू किया जा सके असम स्टेट में। विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी होस्टेड द स्नो फेस्टिवल दैट इज विंटर कार्निवाल? आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। तो ये जो स्नो फेस्टिवल है इसको ऑर्गेनाइज किया गया राफियाबाद एरिया में इन बारामुल्ला डिस्ट्रिक्ट इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और इसका एम क्या है? विलेज टूरिज्म को प्रमोट करना और लोकल कल्चर को भी वहाँ पे। ठीक है, और इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बारामुल्ला ने।
डिफेंडर ऑफ द फादरलैंड डे इज प्रीडोमिनेंटली सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन रीजन? तो डिफेंडर ऑफ द फादरलैंड डे सेलिब्रेट होता है कौन कौन सी कंट्रीज़ में? तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान एंड बेलारूस में। ठीक है, कजाकिस्तान को सिर्फ छोड़ के बाकी जो सारी जो कंट्रीज़ हैं ये इसको ऑब्जर्व करती हैं 23 फरवरी को, जबकि जो कजाकिस्तान कंट्री है वो इस दिन को सेलिब्रेट करती है 7 मई को। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में इसको सेलिब्रेट किया जाता है और रशिया में इसको स्टेट हॉलीडे के तौर पे भी मनाया जाता है। विच इंडियन हैज़ बीन नॉमिनेटेड बाय द यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन टू लीड द वर्ल्ड बैंक? वर्ल्ड बैंक को लीड करने के लिए यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन ने इंडिया से नॉमिनेट किया है मिस्टर अजय बंगा को। ठीक है, और इसके पहले ये वाइस चेयरमैन थे एट जनरल अटलांटिक। इसके अलावा ये प्रेसिडेंट और सीईओ रह चुके हैं मास्टर कार्ड के, और इनको पद्मश्री भी दिया गया है 2016 में। विच स्टेट इज़ द होस्ट ऑफ द ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म समिट? इसके लिए होस्ट है केरला स्टेट। तो केरला ने एक पार्टनरशिप करी है यूनाइटेड नेशंस वुमेन के साथ, और इसके बाद ये डिसाइड हुआ है कि वुमेन फ्रेंडली एक्टिविटीज़ को बूस्ट किया जाएगा स्टेट के टूरिज्म सेक्टर में, और इसको साइन किया गया ड्यूरिंग द फर्स्ट एवर ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म समिट इन केरला स्टेट। ठीक है, विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद इंटरनेशनल सोलर अलायंस टू इंक्रीज द यूज ऑफ सोलर एनर्जी? तो गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश ने ये MOU साइन किया है विथ इंटरनेशनल सोलर अलायंस टू इंक्रीज द यूज ऑफ सोलर एनर्जी इन द कंट्री, और ये जो एग्रीमेंट है इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा बाय दिसंबर 2026। ठीक है, और बांग्लादेश का प्रेजेंट में टारगेट क्या है कि ये 40% तक की टोटल एनर्जी को जनरेट करेंगे थ्रू रिन्यूएबल सोर्सेस बाय 2041, और इनका एम है 4000 मेगावाट तक की एनर्जी सोलर से प्रोड्यूस करना बाय द एंड ऑफ 2030। एज पर IMF, विच कंट्री हैज़ द पोटेंशियल टू कॉन्ट्रीब्यूट 50% ऑफ द ग्लोबल ग्रोथ इन 2023? तो एज पर द IMF इंडिया के पास ये पोटेंशियल है कि वो 50% ऑफ द ग्लोबल ग्रोथ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं 2023 में, और फाइनेंशियल ईयर 2023 से 24 तक की अगर बात करें तो IMF ने इंडिया का जो GDP ग्रोथ है वो प्रोजेक्ट किया है 6.1%। धरोई वेटलैंड वेयर अ बर्ड सर्वे वॉज कंडक्टेड रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? तो सेकेंड एडिशन था ये बर्ड सर्वे धरोई का, और हाल ही में इसको कंडक्ट किया गया है धरोई वेटलैंड पे। कहाँ पे? गुजरात स्टेट में। ठीक है, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड अ टेम्पररी सैलरी सपोर्ट स्कीम एंड बैंड द जॉब कट्स? ये कंट्री है टर्की। टर्की ने टेम्पररी सैलरी सपोर्ट स्कीम को लॉन्च किया है और जॉब कट्स को बैन किया है सदर्न प्रोविंस में, क्योंकि यहाँ पे अर्थक्वेक बहुत बुरी तरीके से हिट कर चुका है। हु वॉज सेवालाल महाराज हु वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली? तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने हाल ही में सेवालाल महाराज जयंती की सेलिब्रेशंस को स्टार्ट किया था। कहाँ पे? एट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर इन न्यू दिल्ली, और ये इनकी 284th बर्थ एनिवर्सरी थी। विच स्टेट इज सेट टू गेट इंडियाज फर्स्ट मरीना? तो कर्नाटका ने कंफर्म किया है कि इंडिया का पहला मरीना यहाँ पे इस्टेब्लिश होगा। कहाँ पे? इसके उडुपी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और इससे होगा क्या, जो कोस्टल टूरिज्म है वो प्रमोट होगा इन द स्टेट। ठीक है, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 2023? इसके लिए होस्ट है UK, और एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर एक तरह की मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज है जिसमें कि एयर फोर्सेस पार्टिसिपेट करेंगी डिफरेंट कंट्रीज से, लाइक फिनलैंड, स्वीडन, साउथ अफ्रीका, USA एंड सिंगापुर। ठीक है, इसके अलावा इसमें रॉयल एयरफोर्स मौजूद रहेगी और ऑब्वियसली इंडियन एयरफोर्स भी। तो बस याद रखिएगा इसके लिए होस्ट है UK। तो ये थे हमारे टॉप 15 क्वेश्चंस मार्च मंथ के, और कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक चलेंगे। तो जो लोग भी यहाँ पे नए हैं मैं उनको एक बार बता दूं कि इस फॉर्म में हमने रिवीजन अब तक किस किस मंथ का कर लिया है, नवंबर का, दिसंबर का, जनवरी और फरवरी का, और अब प्रेजेंट में हम मार्च कर रहे हैं, और डेली करंट अफेयर्स में हम अप्रैल को देख रहे हैं। तो इस तरह से आपके 6 महीने के करंट अफेयर्स कवर होते हैं। कोई यहाँ पे अगर नया है बिल्कुल तो वो पीछे जाके पीछे के लेक्चर्स को रेफर करे और ये सारे मंथ के करंट अफेयर्स रिवाइज कर ले। आई होप कि आपको इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो अब चलते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चन हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कॉमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, और जो नहीं आते कोई भी बात नहीं, विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इम्प्रूव करेगा। बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है
तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching, and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Minu Zahadsana signing off.